कि तो हमने जो पढ़ा हुआ अभी तक उसको समझ लगी ना सबको। आज की जो हमारी क्लास होगी ना वो होगी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ओके, इंपॉर्टेंट क्लास आज की जी होगी हमारी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है कि जैसे जो हमारा प्राइस है ऊपर ऊपर चल रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, अगर जहाँ से हमारी कोई बाइंग आई है तो उसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे हमारा क्या था, एक हमारा जहाँ पे डिमांड जोन है प्राइस का, कि जहाँ से प्राइस ने क्या किया है, जहाँ से बाइंग आई प्राइस की। अगर प्राइस ने जहाँ से एक पुल बैक लिया तो इसको हम सप्लाई की तरह ट्रीट करते कि ये एक मेरा प्राइस का एक सप्लाई जोन है। ओके, जो भी मैंने बनाया ना, जो भी आपको वेब वगैरह पढ़ाई हुई है उसके उसके हिसाब से। ओके, क्या होता है कि जैसे जो हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर है, जो एक मेरा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जैसे प्राइस का, तो मैंने बोला कि जैसे प्राइस इस लोकेशन पे आएगा आपको बाय करना होता है, आपको बाय करना होता है। तो क्या होता है कि प्राइस को आते ही बाय कर लेना होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। आते ही बाय होता है लेकिन उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, वो किस तरीके से उसको ट्रेड किया जाता है। जैसे जैसे प्राइस का एक्सपीरियंस होता है, आपका व्यू क्लियर होते जाता है, तो उसके बेस पे वो ट्रेडिंग होती है। तो इस जोन पे आपको क्या करना होता है, क्या देखना होता है? जहाँ पर क्या होता है कि प्राइस ना क्या करता है कि जहाँ पर एक अच्छी खासी हमारी, इसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं इस एरिया को। जो एरिया हमारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो जो भी सारी ट्रेडिंग है इसके सिर्फ आस पास ही घूमती है, इस एरिया के और इस एरिया के, बस यहीं पे है कितनी आसान है, लेकिन उतनी ज्यादा मुश्किल है। कितना आसान है कि इस एरिया पे आके आपको बाय करना है, इस एरिया पे आएगा आपको बाय नहीं करना है, इस साइड से आपको सेल करना है। लेकिन ये इतना आसान है ही नहीं जहाँ पे। अब क्या होता है कि कोई भी प्राइस होता है कि इस तरीके से प्राइस था मेरा, एक मानो कि इस तरीके से एक मेरा एक जोन है। इस तरीके से प्राइस क्या होगा, ऊपर ऊपर प्राइस मेरा गया अप साइड के लिए। ओके, अब इस एरिया से जो जो मेरा प्राइस जहाँ पे गया है, इस एरिया से, इस एरिया को हम बोलते हैं अपना डिमांड एरिया। ये क्या है हमारा, एक डिमांड एरिया हो जाता है प्राइस का, कि अगर प्राइस इस तरीके से, इस लोकेशन से, कि इस तरीके से जहाँ पर क्या है, इस तरीके की आपकी कैंडल बन जाएगी नीचे की, इसको जो हमारी बाइंग कैंडल होती है, जो बुलिश एंगल्फिंग जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके का वहां पे होगा, इसको हम बोलते हैं डिमांड एरिया हमारा। तो जैसे प्राइस इसके बीच में आएगा, प्राइस क्या करेगा, जहां से हमको फिर से एक हमको फॉलो बाइंग मिल जाएगी, और फॉलो बाइंग मिल जाएगी, हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है प्राइस का, और उसके ऊपर का हम जो होता है वेव का हाई का हमारा टारगेट होता है। तो क्या होता है कि जब भी प्राइस अपने जोन पे आए, कि आप ट्रेड कर रहे हो प्राइस में इस तरीके से, प्राइस आया इस साइड, ओके, इस एरिया पे प्राइस आया आपका, तो आते आपको बाय नहीं करना होता, जहाँ पर क्या करना है, आपको कंफर्मेशन करनी होती है कि प्राइस कम से कम इस तरीके से पहले, एक मेरी, जो कि एक मेरी इस तरीके से एक डोजी कैंडल बनेगी, जहाँ पे हर बार नहीं बनती है, बीच में बन सकती है। ओके, इस तरीके की मेरी डोजी कैंडल होगी। उसके बाद एक मेरी कैंडल इस तरीके से, इस तरीके से बनेगी ऊपर को। प्राइस को आने के बाद इतना इंतजार करना है कि आपका प्राइस यहाँ पे रुकना चाहिए, जहां पर रुकेगा उसके बाद मेरा फॉलो होगा। ओके, इस एरिया से जो प्राइस होगा मेरा, जे वाला, जी, इस तरीके से क्या होगा कि कोई भी जो कैंडल हो, एक कैंडल बन गई बेस कैंडल, उसके बाद मेरी नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बननी चाहिए उसकी। कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इस तरीके से जहाँ पर हमारी पहले डोजी कैंडल बने उसके बाद ये बने, ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल्स जहाँ पर डोजी कैंडल बनती है उसके बाद इस तरीके की कैंडल होती है। जब प्राइस इस तरीके से इसके ऊपर क्लोज कर देगा, इस कैंडल के ऊपर इसका हाई निकाल के क्लोज कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये मेरा एक क्या है, डिमांड एरिया है एक मेरा। और जब भी प्राइस इसके बीच में आएगा, इसके 50% के एरिया पे आएगा, हमको क्या करना है, जहाँ पे हमको बाय करना होता है, इसका यही स्टॉप लॉस रखिए। और ये कहाँ पे करना होता है, कि जब भी प्राइस अपने बॉटम पे आएगा, इस लोकेशन पे आएगा, इस लोकेशन पे आएगा, ओके, वहां पे इस तरीके का पैटर्न बनेगा, हमको क्या करना होता है, पैटर्न को फॉलो करवाना होता है, इस तरीके का पैटर्न बना, जहां पे आने के बाद प्राइस मल्टीपल तरीके से अपनी जो होती है डोजी कैंडल्स बना सकता है, मल्टीपल। अब तो जैसे किस तरीके से, और कौन सा जो एरिया हमारा स्ट्रांग होता है उसको ट्रीट करना होता है। हो सके प्राइस इस तरीके से, इस तरीके से जब इस एरिया में आए, तो इस तरीके की मल्टीपल डोजी कैंडल्स बना सकता है।
जहां पे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगी, कोई कैंडल इस तरीके की बनी होगी, कोई कैंडल इस तरीके की बनी होगी, इस तरीके की इसकी बिल्कुल लंबी निकली होगी। ये सारी जो मैंने आपको बताया, ये सारी हमारे काम पे डोजी कैंडल होती है। हमारा क्या होता है कि इस लेवल पे जब प्राइस आया है, इस लेवल पे जब मेरा प्राइस है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद प्राइस क्या करे, इसको लो ब्रेक ना करे, इस तरीके का कोई पैटर्न बना दे। जब आपको कोई डोजी कैंडल मिल जाए, इस तरीके का पैटर्न मिल जाए, फिर भी आपकी बाइंग कंफर्मेशन हो जाती है कि जहाँ पे जे वाला अगर इस तरीके का जोन बनेगा, तो जे जोन मेरा जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है। कि जब पहले एक डोजी कैंडल बने, डोजी कैंडल बड़ी पावरफुल होती है। इसको बोलते हैं कि प्राइस में एक डिसीजन होगा अब यहाँ पे। तो जैसे प्राइस में कोई फैसला हुआ कि प्राइस ने इसके बाद क्या किया, इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दी। अब जब भी प्राइस इसके बीच में आएगा, हमको क्या करना था, प्राइस को बाय साइड के लिए लेना होता है, इसकी इसी कैंडल का यही स्टॉप लॉस रखे। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स बन जाती है इस तरीके से, कि मल्टीपल कैंडल्स बन गई, उसके बाद प्राइस इस तरीके से आपका क्लोज हो गया। जे भी आपका डिमांड जोन है, जे भी आपका डिमांड जोन है। पर जे डिमांड जोन जो होता है मेरा थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई है। जितनी कम कैंडल होगी, अगर इस तरीके का पैटर्न होगा, जे वाला पैटर्न, खास करके जे वाला पैटर्न होगा, एक डोजी और जे सिग्नल कैंडल होगी इसको, इसके बाद जो हमारा प्राइस मूव करेगा शॉर्पली करता है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा थोड़ा कमजोर स्ट्रक्चर होता है। अब क्या करता है, एक चीज और बताता हूँ कि प्राइस अपने, मान लो डिमांड जोन पे आया, वहां पे आके प्राइस ने क्या किया, इस तरीके से एक मेरी बेस कैंडल और एक इनगल्फिंग कैंडल बना दी। अब जरूरी नहीं होता कि प्राइस क्या करेगा कि जहां पर वापस आए, हो सकता है कि प्राइस जहां से क्या करे, वापस 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 चला जाए। ये जोन जो मेरा था, ये डिमांड जोन मेरा फ्रेश रह जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस जहाँ पे आएगा, हमको एक अच्छी खासी जहाँ पे क्या मिलेगी, बाइंग साइड हमको देखने की मिलेगी। क्या होता है कि अगर मान लो कि प्राइस ने जहाँ पे मतलब इस कैंडल को बनने के बाद प्राइस क्या करे, वापस आ जाए इस एरिया पे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेरा जोन क्या हो गया है, ये टेस्ट हो गया। टेस्ट होकर प्राइस ऊपर गया और उसके बाद इस लो को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो प्राइस क्या करेगा, इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देगा। जे डिमांड जोन मेरे क्या हो गया, फेल स्ट्रक्चर में हो गया। ओके, इसी तरीके से हमारा होता है सप्लाई जोन का भी, कि प्राइस हमारा नेगेटिव ट्रेंड में है, प्राइस क्या करेगा, पहले अप साइड के लिए जाएगा। वहां पर मोस्टली मोस्टली आपको जब भी आप चार्ट देखोगे, आपको इस तरीके से जब भी मार्केट को गिरना होगा, जब बढ़ना होगा, इस तरीके से आपको एक आपको डोजी कैंडल मिलेगी। ओके, इस तरीके से डोजी कैंडल मिलने के बाद, उसके बाद जो होता है हमारा प्राइस इस तरीके से अगर क्लोज हो जाता है, इस तरीके से, तो ये हमारा बहुत पावरफुल जोन होता है। ये ही हमारा स्टॉप लॉस रख के हम क्या करते हैं, प्राइस को शॉर्ट कर देते हैं। जब हमको पता होता है कि ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, कि प्राइस जैसे इसके ऊपर जाएगा, इसके बीच में जाएगा, जब इस लेवल पे इसका लो निकालेगा, हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। होता क्या है कि ये जोन जो होते हैं मेरे, मैंने पढ़ा है ना, ये मेरी लोकेशन वन होगी, लोकेशन वन के साथ ये मेरा डायनेमिक जोन है, डायनेमिक जोन के साथ आपको क्या मिलाना होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन को आपको रिएक्ट करवाना होता है। जब प्राइस वहां पर रिएक्ट करेगा, इस तरीके से बनेगा, फिर आपको ट्रेड लेना है। बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना होता है कि मान लो कि आपका प्राइस इस लोकेशन पे आया, मैंने बोला कि जहाँ पे आपको बाय फॉलो करना होता है, कि जहाँ पे बाय लेना है। अब मार्केट गिर रहा है, जहाँ पर गिर रहा है गिर रहा है, आप जहाँ पे बैठ गए, जहाँ पर कुछ इस तरीके का बना ही नहीं, प्राइस ने जहाँ पे फॉलो अप ही नहीं दिया, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे इस एरिया पे कम से कम आपको जहाँ पे वेट करना है प्राइस का। और बहुत बार क्या होता है कि प्राइस जहाँ पे आएगा, रुकेगा, रुकने के बाद ही जहाँ पे कंफर्मेशन होगी। और कभी भी चार्ट के ऊपर ना इस तरीके का जोन ढूंढने मत जाना कि ये ही मिलेगा तो हमको ट्रेड लेने हैं। जरूरी नहीं होता। क्या होता है कि प्राइस हो सकता है कि इस तरीके से आए नीचे या ऊपर की साइड, फिर इस तरीके की सिंगल कैंडल ही बना दे, जे वाली इस तरीके की मेरी सिंगल कैंडल ही बना दे प्राइस। उसके बाद सेम सेम कैंडल बनाए, इसकी बड़ी छोटी या कुछ भी, इसके पैरेलल इस तरीके की बना दे कुछ, शायद इस तरीके की कर दे वो। ओके, वो भी मेरा क्या है, मेरा एक डिमांड एरिया का वहां पे हिस्सा होगा प्राइस का, कि ये मेरा क्या है, डिमांड एरिया जहाँ पे प्राइस रुक रहा है। और जहाँ पे जब प्राइस रुकेगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा प्राइस, ट्रेड लेना होता है, क्या करना होता है कि जब भी प्राइस इसका हाई निकाल दे, कोई इसके बाद कोई कैंडल हो, इस तरीके से इसका हाई निकाल दे, अगर तो इस तरीके की क्लोज हो जाए, वो सबसे बेस्ट होती है। लेकिन अगर वो अपना बिग से भी हाई निकाल दे प्राइस को, इस तरीके से मान लो कि प्राइस इस तरीके से आया, इस तरीके अगर क्लोजिंग होगी सबसे बेस्ट है।
अगर नहीं हुई, इस तरीके से भी प्राइस ने क्लोज कर दिया, तो जहाँ पे बिग ने क्या किया, इसका हाई निकाल दिया इस जोन का। तो फिर क्या होगा कि जब भी प्राइस जहाँ पे आएगा, इस तरीके से वापस इस लोकेशन पे आएगा, जैसे मान लो कि इस तरीके से यहाँ पे कैंडल ओपन होगी, जहाँ पे ओपन हुई, ओपन होकर प्राइस नीचे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसी लोकेशन के बीच में आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रहता है, और जो टारगेट होता है वो हमेशा हमारी वेव का हाई का टारगेट होता है, कि मान लो कि इतना बड़ा स्विंग है प्राइस के पास पड़ा, और जहां से प्राइस जब जाएगा जे तक हमारा टारगेट होता है। तो मोस्टली क्या करना होता है कि आपको जब भी आए इस लोकेशन पे, जब भी प्राइस आए, आपको देखना है कि आपको कम से कम 1 to 2 का टारगेट मिल रहा है। अगर 1 to 2 का टारगेट मिल रहा है तो आप ट्रेड के पीछे जाओ। अगर जहाँ पे नहीं मिल रहा, होता क्या है कि प्राइस जहाँ पे नीचे आ रहा है, अब इतना बड़ा स्विंग होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि प्राइस में इस तरीके से गया, इस तरीके से इतना छोटा स्विंग होगा प्राइस के पास, बहुत छोटा स्विंग, इतना सा जोन होगा मार्केट के पास। फिर आपको वहां पे देखना है कि मेरा रिस्क रिवार्ड कितना है। अगर तो 1 to 2 का आपका है कि ठीक है, जहाँ पे कंफर्मेशन के बाद मेरे को 1 to 2 का मिल रहा है, आप ट्रेड के पीछे जाओ। अगर 1 to 1 मिल रहा है, फिर आप क्या करो कि ट्रेड को अवॉइड कर दो। मोस्टली क्या होता है कि आपको 1 to 2 का ही जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 10 में से अगर आपके 5 ट्रेड भी सही गई, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, 10 में से 5 ट्रेड भी आपके क्या होगा, आपका अकाउंट कम से कम वीक ऑफ तो नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल होगे, ना प्रॉफिट ना लॉस में। आपको क्या करना था, 10 में से आपको सिर्फ 6 ट्रेड सही करने होते हैं 1 to 2 के। ओके, कई बार प्राइस का होता है 1 to 2 का टारगेट देगा, कई बार प्राइस 1 to 3 का टारगेट देगा। जब भी आप ट्रेड लो, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है और मेरा रिवार्ड कितना है। अगर आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो आपका रिस्क रिवार्ड 1 to 1 है, कोई फायदा नहीं आपको ट्रेड करने का 1 to 1। फिर आपको एक्यूरेसी कम से कम 10 में से 8 की चाहिए। 10 में से आपके जो 8 बार आपके ट्रेड सही जाने चाहिए, फिर आपको फायदा है उस चीज से। तो बेटर क्या होता है कि आप पहले 1 to 2 के ट्रेड लो, और जैसे ही 1 to 2 का टारगेट आप बुक करो, जैसे मैंने बोला कि आपने 10,000 लगाया फॉर एग्जाम्पल के लिए, ओके, तो उसमें से क्या करो, 9,000 आप 9,000 रुपीज जो है, वहां पे जैसे आपका 1 to 2 टारगेट बुक होगा, वहां पे क्या करो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बाकी 1,000 को क्या करो, ट्रेड करो। ट्रेलिंग में पैसा बनता है। ओके, इतना समझ लग रही है ना? हेलो, है। मैं क्या समझ लग रही है इतनी? जी जी। हाँ, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आज ठीक है ठीक। ओ। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का जोन होता है। अब मैं आपको गोल्ड में थोड़ा सा चार्ट के बारे में बताता हूँ, देखो। अब देखो मेरा, ये मेरा एक एरिया, वेब ने हाई ब्रेक किया ना इसका, इससे पहले वेब ने क्या किया होता, इस तरीके से मेरी वेब चल रही है, ये वेब भी चल रही है। ओके, इस तरीके से मैंने बोला कि जब भी प्राइस है उसके पास इस तरीके का क्लियर जोन होना चाहिए। देखा, ये एक मेरी नैरो रेंज कैंडल, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक किया, इस वेव का किया, प्राइस नीचे आया ना, इस डिमांड को क्रिएट करने के बाद प्राइस नीचे आया। अब जहां पर प्राइस ने क्या कि जैसे नीचे आया, अब जो मैंने आपको बताया वहां वो तो आपको मिला नहीं, जहां से प्राइस एकदम से जंप कर गया। तो जहाँ पे जो एंट्रीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जो बिगिनर होता है उसको क्या करना होता है, वेट करना होता है वही प्राइस एक्शन होने का। जो एडवांस हो जाता है वो क्या करता है कि जैसे उसको पता कि क्लियर है कि जहाँ से प्राइस जाएगा, वो क्या करेगा, जहाँ पे प्री ऑर्डर लगा देगा, इसी का स्टॉप लॉस रखे और इस वेव का हाई का टारगेट टारगेट रखेगा। और जैसे प्राइस ने क्या किया, इजीली अपना टारगेट दिया, उसके बाद देखो जहाँ पे, अब देखो प्राइस आया इस लोकेशन पे फिर से वापिस अपने आया। अब देखो जहाँ पे रुका ना प्राइस, मल्टीपल कैंडल्स जहाँ पे प्राइस ने बनाई, उसके बाद जे मेरी कैंडल बनी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जे कैंडल बनी, उसके बाद इसने हाई ब्रेक किया, किया ना इस जोन का ब्रेक हाई इस कैंडल का। और जैसे इसके 50% पे आया, मैंने बोला उसको क्या करना है, बाय करना है। और ये चार्ट मैंने देखा नहीं था, अभी लाइव चार्ट बन रहा है, उसके बेस पे मैंने बोला ओके। ये मेरा स्टॉप लॉस था। और टारगेट हमेशा वेब के हाई का टारगेट होता है। अब देखो जहां पर अगर ट्रेल होगी आप, आपका रिस्क रिवार्ड कितना था,
इस लोकेशन पे, जो आपका स्टॉप लॉस, जो आपका टारगेट। तो लगभग लगभग कितना था, 1 to 2 का। ट्रेलिंग करोगे तो कितना चला गया, 1 to 3 का टारगेट। ओके, क्या होता है जब भी प्राइस को आपको उठाना होता है, इसी लेवल पे उठाना आपको। अब जैसे जो प्राइस गिर रहा है, कितना फास्ट गिर रहा है ना, तो क्या करना है, यहाँ पे प्री ऑर्डर कर देना है। जो जहाँ पे प्री ऑर्डर करेगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी बुकिंग करेगा। लेकिन जहाँ पे जो उसका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा, तो क्या करना है, जब मार्केट ऐसे गिर रहा हो ना, तो कम से कम आपको क्या करना है, जो बिगिनर होता है वो क्या करता है, जहाँ पे वेट करे, जहाँ पे प्राइस का वेट करना होता है। ओके, वेट करेगा, इस तरीके का कुछ बनेगा, तो उससे क्या होता है कि हमारा कंफर्मेशन ट्रेड हो जाता है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है। अगर हम करेंगे प्री ऑर्डर ट्रेडिंग, कि मेरे को पता है कि जैसे प्राइस तो जाएगा, तो आप जहाँ पे क्या करते हो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, प्री ऑर्डर लगा देते हो, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेते हो आप। ओके, तो ये मेरा डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा छोटा सा आपको समझ में लगा। यही होता है कि इस तरीके की आपकी जो कैंडल होती है, जो आपका पैटर्न होता है ना, इस तरीके से, कि जब भी प्राइस में ऊपर गया, आपकी वेव नीचे आ रही है। कंडीशन क्या होती है उसके पीछे, आपकी कंडीशन क्या होगी, जहां पे ट्रेड करने की एक ही कंडीशन है कि इस वेव का हाई ब्रेक हुआ हो, और इस जोन जो मेरा हो फ्रेश हो। जैसे मैंने अपने गोल्ड के चार्ट में बताया ना, इस तरीके से जो मेरा जोन जहाँ पे फ्रेश होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, आप जहाँ पे ट्रेड जो भी लोगे, कंफर्टेबल आपका ट्रेड होगा। इसी तरीके से हमारा सेल साइड का होता है सेम ही, कि जब प्राइस ने हमारा क्या किया, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो जे मेरे कौन से एरिया है, जे मेरे एक सप्लाई एरिया है, जे मेरे सप्लाई एरिया है। ओके, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, डायनेमिक पॉइंट, L1 लोकेशन, जे सब है, अब उसके साथ जे मिला लो, कि जे मेरे कौन से एरिया, सप्लाई एरिया जे वाले। और अगर मेरी कोई भी बाइंग में वेव है, जे मेरे एरिया कौन से, डिमांड एरिया, जे मेरे डिमांड एरिया। इस एरिया पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना होता है, इस एरिया पे मेरे को क्या करना होता है, पोजीशन को होल्ड करना होता है। तो ये होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, कि जब प्राइस इस लोकेशन पे है, इसको हम डिमांड बोलते हैं। सबको अलाइन आपको करना होता है। आज जैसे निफ्टी में था सुबह, निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट का चार्ट मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना। अब देखो, कल हम इसी चीज पे बात कर रहे थे ना। ये सुबह मार्केट ओपन हुआ जहां पे इस वेव का प्राइस ने क्या किया, हाई पे किया। ओपन हाई में हुआ ना, कितना फास्ट नीचे आया प्राइस यहाँ से, इतना तेज आया। जितना भी तेज आ रहा था, मैं बड़ा कंफर्टेबल था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, जितना मर्जी तेज आ जाए। और जहाँ पे आया, क्योंकि जे मेरा एक क्या है, डिमांड एरिया। अभी पढ़ाया ना आपको, ये देखो है ना, ये मेरा एक डिमांड एरिया, जहाँ पे ये वाला मिल रहा ना, ये मेरी एक बेस कैंडल आ गई। उसके बाद एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग की, और बिल्कुल फ्रेश है। प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं था अभी एक बार भी। और जैसे प्राइस उसके बीच में है, मैंने बोला रुकना होता है, रुका। ये देखो, जैसे उसका हाई ब्रेक किया, उसने वापस भी नहीं आया नीचे, और प्राइस यहाँ से क्या हो गया, अप साइड के लिए चला गया। और जो मैंने कल बोला था कि जब भी प्राइस पर टॉप पे जाए, आपको क्या करना है, 90% आपको क्वांटिटी आपको बुक करनी है। और जिसने भी जब क्वांटिटी अपनी बुक नहीं की होगी, उसके साथ देख लो फिर क्या हो गया, मार्केट पूरा नीचे गिर गया। इसलिए बोलता हूँ कि जब भी प्राइस टॉप पे जाए, आपको जहाँ पे क्वांटिटी बुक कर देनी होती है। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था प्राइस का, ये था मेरा एक 1 मिनट का चार्ट, उसके बेस पे बता रहा हूँ। अब प्राइस ये पूरा क्यों गिरा, ये वाला इतना क्यों गिरा, इससे बड़ा जो स्ट्रक्चर था मेरा, अगर आप दिल्ली में जाओगे, तो ट्रेंड मेरा क्या था, नेगेटिव, है ना। मेरी कंट्री वेव क्या है, मेरी नेगेटिव है अभी। अभी पॉजिटिव हुई नहीं है, जो अपनी डिमांड जोन में आ रहा है अभी, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं। तो ट्रेंड मेरा क्या है, नेगेटिव। तो प्राइस क्या करता है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के को ही फॉलो करता है। जो उसका ट्रेंड होगा उसको ही फॉलो करेगा। वो था सिर्फ 1 मिनट का ट्रेड था ओनली। और उसके हिसाब से बड़े टाइम में क्या था प्राइस ने, जे मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, प्रीवियस क्लास में मैंने यही बोला था कि जे मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जे वाला। और नीचे जे वाला लेवल, प्राइस इसके बीच में घूमेगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी अच्छी खासी, नहीं कराई। आज मार्केट जब ऊपर ट्रेंड को शिफ्ट नहीं किया, ओके, क्लियर हुआ इतना। आपको अलाइन करना होता है, अभी तक मार्केट इसके ऊपर ही है अभी तक। तो ये क्या करेगा, ऊपर से इसने इसको टेस्ट किया है, जब तक इसके ऊपर है अभी तक, तो जहां पर इसके बीच में आएगा, हमको क्या करना है, फॉलोअप करवाना है। ओके, कुछ पूछना है किसी को, अब बोल सकता है।
देखो गोल्ड आया ना अपने डिमांड जोन पे, ये मैंने बोला ना अभी, ये देखो ये डिमांड जोन छोड़ के गया हुआ था ना प्राइस अपना, जैसे उसके बीच में है, ये देखो जहाँ पे रुकना चाहिए प्राइस जी रुका, आपको क्लोजिंग दी, आप जहीं स्टॉप लॉस रख के क्या करते हो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, इसके हाई पे आपका टारगेट बुकिंग होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट में कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो, 1 आवर, जब कुछ भी जाए डेली में, आपकी जहाँ पे बुकिंग होनी चाहिए आपकी, ओके। जहां से क्या होता है कि प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो ये मेरा क्या था, एक डिमांड जोन था जहाँ पे छोटा सा मेरा एक प्राइस ने क्या किया था, डिमांड जोन जहाँ पे ट्रेड किया होता है। देखो प्राइस जैसे बीच में आया, जैसे जंप कर गया, जहां पे आपको ट्रेड लेने होते हैं, ये भी एक मेरा नीचे डिमांड जोन है। इसके नीचे ये एरिया सारा अभी तक मेरा क्या है, बाइंग एरिया है। इसके नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता, मेरे को क्या करना, फॉलो करवाना होता है। अब देखो जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है कि मैंने इस एरिया पे मार्किंग कर दी, जी मेरा साइड। डिमांड जोन, ओके। मार्किंग आपको बताऊंगा मैं। जी एरिया क्या है मेरा, एक डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस जा रहा है। अब मान लो कि प्राइस जहाँ पे आता है गिर रहा है, तो जहाँ पे क्या करना, आपको फिर से आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन का, कि आपको कुछ इस तरीके का जहाँ पे जी मिल जाए। जैसे आपको जहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलेगा, आप क्या करोगे, उसको फॉलो करवाओगे और प्राइस को लॉन्ग करोगे, ठीक है, ओके। आप पूछो क्या पूछना जी आपको। जी। बस सर वो जो डोजी कैंडल बनती है वो हमेशा वहीं पे बनती है जहाँ पे L1 की लोकेशन होती है। L1 हमेशा बनती नहीं है, देखो बीच में भी बनेगी, ये देखो बीच में बन रही है ये। जी सर वो मैं समझ गया। सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल जहां पे होगी वो, डोजी। अच्छा अच्छा। उसकी जो पावर है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल इस लोकेशन पे होगी। जैसे हर एक इंसान की ताकत होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान अपने घर में शेर होता है, उसी तरीके से वो डोजी कैंडल अगर जी जहाँ जी पे जी। बनेगी, सिग्नल कैंडल बनेगी, उसके बाद वो उसका स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा, ओके। जो बीच में बनती जाती है उसको हम बोलते हैं, वो भी होता है, वो ट्रेंड के साथ बनता है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है। मैं बताता हूँ मैं उसको, उसको क्या बोलते हैं। जे एक मेरी इंगल्फिंग कैंडल आई, उसके बाद बीच में मेरी, वो तो हमारा ट्रेंड के साथ होता है, ओके। जे आगे मेरी एक बीच में बेस कैंडल, उसके बाद मेरा अप साइड के लिए प्राइस फिर से गया इस तरीके से। अब इसको हम बोलते हैं रैली बेस रैली, मीन रैली बेस। बेस रैली। कहने का मतलब है कि प्राइस ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है। अब जैसे प्राइस इसके बीच में आएगा, जैसे प्राइस क्या करेगा, फिर से बाइंग देगा। अगर ट्रेंड प्राइस का पॉजिटिव है, डिपेंड नहीं करता कि इस कैंडल का कलर क्या है, ओके। ये रेड भी हो सकती है, जहां पे चलते हुए ट्रेंड में जो कैंडल जी रेड जी। भी हो, ग्रीन भी हो, वो मैटर नहीं करता है आपको। इससे मैटर इतना करता है कि प्राइस आपका ट्रेंडिंग में है, इसके ऊपर इस तरीके की क्लोजिंग आ गई है। अब जैसे प्राइस इसके बीच में आएगा ना, प्राइस जैसे अच्छा खासा फॉलो अप आपको बाइंग देगा, ओके, समझ लगी इतनी। जी हाँ, जी जी जी। आपको चार्ट के ऊपर भी मैं ना हम बता दूंगा। जैसे आप पूछो, कौन सा क्वेश्चन था आपका। तो मेरा। ओके, इतना समझ लगे ना, आज की डिमांड सप्लाई जो क्लास है ना, ये मतलब कि बिल्कुल बेसिक है, इसके बीच में और चीजें हैं। आगे आपकी कैसे मार्किंग होगी उसके बीच में आपको बताऊंगा कि किस तरीके का आपको मार्किंग करनी है, कि इस तरीके का प्राइस बना हुआ है। एक मार्किंग जो होती है ना मार्केट में बहुत मैटर करती है, ओके। जो अब हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी ना, आज क्या फ्राइडे ना, मंडे को अब करेंगे, 2 दिन आप प्रैक्टिस करना इस चीज को लेकर, अच्छा, चार्ट के ऊपर। ये देखो, जी ओके। तो मंडे को आपको मैं नेक्स्ट और बताऊंगा। ये देखो आया ना प्राइस जैसे डिमांड जोन में, जी मेरा फ्रेश जोन था ना, जे वाला, जी देखो आया बीच में आते, देखो प्राइस क्या होगा, चला गया ना ऊपर, बिल्कुल। कितना बड़ा मूव देके गया, जो लाइव मार्केट आ गई, उसके बीच में बताया मैंने आपको, ये देखो आती। बस जहां पर क्या होना चाहिए, आप कंडीशन एक की अप्लाई की, जहां पर प्राइस रुकना चाहिए, ओके। जैसे प्राइस जहां पर रुक जाएगा, जो कैंडल होगी, आप उसका कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे बस। उसके बाद आप जहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कंडीशन जो होनी चाहिए कि वेव का हाई का ब्रेक होना चाहिए, जो पिछली वेव जहाँ से गई हो, ये देखो गया ना प्राइस ऊपर, अब फिर से इसका हाई ब्रेक करके आ रहा है, ये होता है। इसके अंगेंस्ट नहीं जाना कभी। दोबारा नीचे आएगा ना वहीं वहीं तक। हाँ, वहीं यहीं पे लेना है, आएगा लेना है, नहीं आएगा और छोड़ देना इसको। यही आपका एरिया है, जी इसके पीछे जहां नहीं भागना, क्योंकि जहां पे भागोगे आपका स्टॉप जी लॉस जी। इतना बड़ा रहेगा।
जहाँ पे मिलेगा ठीक है, नहीं मिले कोई जी बात जी। नहीं, आपका क्या जा रहा है, पैसा बिना फालतू का लॉस नहीं ना करवाना दोबारा इस, ऊपर हाँ, जाके मिल जाएगा। हाँ, इस एरिया पे लॉस करवाओगे ना, तो अगली बार जहाँ से आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, लेकिन इस एरिया पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ अकाउंट ही बढ़ेगा, हाँ जी। इसमें जहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा है जहाँ पे। ओके। बाकी ये वीडियो मैं साथ साथ में यूट्यूब पे ना अपलोड करते जाऊंगा, आप वहाँ पर देख कर नोट्स बनाते रहना बार बार, ठीक है, वहीं पर एक वो वीडियो जैसी भी है।